25 तारीख को बोर्ड के एग्जाम में मेटल एंड नॉन मेटल कवर करना है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। देखो, सोडियम को जो है स्टोर किया जाता है केरोसिन में, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ में, इजीली फायर कैच कर लेता है। दूसरा पॉइंट, सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। जनरली सारे मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, सब सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बट सीजियम एंड गैलियम आर द एक्सेप्शन। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि दे इवन मेल्ट इफ वी कीप देम ऑन आवर पाम, हथेली पे रखें तो ये पिघल जाए। नेक्स्ट है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज मर्क्यूरी इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, दोनों ही मेटल हैं लेकिन कंडक्टिविटी दोनों की अलग अलग। सिल्वर की कंडक्टिविटी बेस्ट है, मर्क्यूरी की पुअर है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल। वो कितनी इजीली फ्लो कर पा रहे हैं, इस पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करेगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यानी आप बोल सकते हो कि अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर, तो आप बोल सकते हो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन of electricity is inversely proportional to temperature। मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों ही ऑक्साइड जो होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि जो इनका जो नेचर होता है ये एसिड के साथ भी इजीली रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आप रिएक्शन कर दीजिए HCl के साथ में, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कर दो तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म कर देता है। सेम जिंक की है, जिंक की रिएक्शन करें HCl के साथ में तो ZnCl2 बनाएगा, साथ के साथ वाटर रिलीज कर देगा। और अगर हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ में करते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आपने की NaOH के साथ में, तो बनेगा तुम्हारा Na2ZnO2। तो यहाँ ये 2 आ जाता है प्लस H2, एक O जो बच गया O। ये हमारे इसी वजह से ये जो है एम्फोटेरिक होते हैं, दोनों की साथ में रिएक्शन शो कर लेते हैं। कॉपर की अगर मैं बात करूं, कॉपर जो है वो हवा के साथ में रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अगर उसे गर्म किया जाए तो वो उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की जो लेयर है कॉपर ऑक्साइड की वो फॉर्म हो जाएगी। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम कंबाइन नहीं करते ऑक्सीजन के साथ में हाई टेम्परेचर पे भी, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये इजीली रिएक्ट नहीं करते। अब हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो ये कोल्ड वाटर के साथ में भी वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं। वायलेंटली रिएक्ट करेंगे कि सोडियम पोटेशियम जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड्स। जैसे सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम रिएक्शन पोटेशियम भी शो करेगा। इसके साथ में यहाँ पर ये 2 लगा लो, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा वॉलेंट होती है कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है उसकी वजह से वो आग जो है पकड़ लेती है। और ऑल्दो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन ना तो कंबस्शन को सपोर्ट करती है ना उसको एक्सटिंग्विश करती है, लेकिन इस केस में हो जाता है। दूसरा, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी वाटर के साथ में रिएक्ट करती है रूम टेम्परेचर पे और फॉर्म करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसमें से जो हीट इवॉल्व होती है इतनी ज्यादा नहीं होती कि जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है ये
इजीली फायर को कैच करे, तो आप रिएक्शन लिखेंगे कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम एट रूम टेम्परेचर। ये आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो हाइड्रोजन गैस के हमें बबल्स देखने को मिलेंगे। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख लो, bubbles of hydrogen gas stick to the surface of calcium, stick to the surface of calcium, and hence calcium floats on water। यही रीजन है, तो ये आ सकता है। सेम रिएक्शन मैग्नीशियम शो करता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट ओनली रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। और सेम इसकी जो इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरीके की आती है कि मैग्नीशियम की आप रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ में, ये बनाएगा विद हॉट वाटर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और बबल्स जो हैं हाइड्रोजन के, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन stick to magnesium stick to the bubbles and hence it floats on water। इसका भी सेम रीजन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये ना तो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं ना कोल्ड के साथ में रिएक्ट करते हैं। इंस्टेंट स्टीम के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड्स, उन्हीं मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरीके से कि आप Al plus 3H2O gives Al2O3 plus 3H2 गैस। ये एक इक्वेशन है। दूसरा, जब जिंक रिएक्ट करता है तो जिंक की रिएक्शन होती है जिंक प्लस वाटर या स्टीम फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तीसरी इक्वेशन है 3Fe प्लस H2O, इसके नीचे आप स्टीम जरूर लिख लेना, तुम गिव Fe3O4 प्लस 4H2, और इसको तुम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा। ये 3 रिएक्शंस हैं जो स्टीम के साथ में होती हैं। इसके अलावा गोल्ड, प्लैटिनम इजीली किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते विद एनी प्योर एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक। लेकिन जब ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिक्सचर से रिएक्ट करते हैं, जो इसका HCl का और HNO3 का होता है, तो ये है इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? रीजन है
कि उसमें नेसेंट क्लोरीन फॉर्म होती है जो कि गोल्ड और सिल्वर को डिसॉल्व कर लेती है, और मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया मिक्सचर का नाम है, जिसमें की जो रेशियो है वो 3:1 का होता है। 3 रेशियो में हमेशा HCl पाया जाएगा। HCl 3 रेशियो में और 1 रेशियो में नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स बाय हीटिंग विद कोक इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्मेल्टिंग क्या होती है कि जब आप कोक के साथ में, जैसे कोक इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, तो मेटल की जो ऑक्साइड्स है उनकी रिडक्शन कर रहे हैं हम कार्बन के साथ में, तो उस रिएक्शन को हम लोग स्मेल्टिंग बोलेंगे। थर्माइट रिएक्शन जो है, थर्माइट रिएक्शन होती है कि जिसमें की जो क्या नाम है, एल्यूमिनियम आयरन की ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन की जाती है एल्यूमिनियम के साथ में, और इससे जो हीट रिलीज होती है इतनी ज्यादा होती है कि ये वाली जो रिएक्शन है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में काम आती है। और जो रिडक्शन है MnO2 का क्रोमियम ऑक्साइड का विद एल्यूमिनियम, उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनोथेरेपी, एल्यूमिनोथर्मी। तो इसमें थर्माइट रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, एल्यूमिनोथर्मी भी पूछी जा सकती है। थर्माइट रिएक्शन है Fe2O3 की रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में, इसको हीट अप किया तो क्या बन गया, Al2O3 प्लस 2Fe। अब ये इसमें हीट इतनी ज्यादा होती है कि आयरन पिघल जाता है, प्लस हीट, दिस इज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं एल्यूमिनोथर्मी के बारे में। तो एल्यूमिनोथर्मी जो होती है, एल्यूमिनोथर्मी क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ metal oxides using एल्यूमिनियम। एल्यूमिनोथर्मी और एनोडाइजिंग दोनों अलग अलग हैं। एनोडाइजिंग में तो लेयर फॉर्म होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन किया जाता है एल्यूमिनियम के साथ में यूजिंग एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी। तो एल्यूमिनोथर्मी से आप जो रिडक्शन होता है, तो मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 Cr2O3, दिस इज क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड या Fe2O3 का भी एल्यूमिनियम के साथ में रिडक्शन कराया जाता है। Fe2O3 भी बेसिकली इसको रिड्यूस ही कर रही है। थर्माइट रिएक्शन जो है इसको आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ पर ऑक्साइड से आयरन बन गया, दैट मीन्स ये रिडक्शन हुआ, और यहाँ एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन हुआ। Since both reduction and oxidation takes place simultaneously, hence it is a redox reaction। इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी दिखाना है, केवल लिखना नहीं है कि दोनों साथ में हो रहे हैं इसलिए ये रिडॉक्स है। अब देख लो ये स्टेप्स हैं कि ओर को कंसंट्रेट कैसे किया जाता है। ये ओर है, ओर कंसंट्रेशन हाईली रिएक्टिव जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह जो है, इनका बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। क्योंकि इनकी जो खुद की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के थ्रू वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। मीडियमली रिएक्टिव जो होते हैं मेटल्स, उनको हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से अलग करते हैं। कैल्सिनेशन से कार्बोनेट ओर्स, रोस्टिंग से सल्फाइड ओर्स। कार्बोनेट ओर होती है कि जब उसको इन द हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज रोस्टिंग। ये है कार्बोनेट, कैल्सिनेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टिंग। अब दोनों ही केस में जो
हीट ऑक्साइड्स ही बनती हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना ज्यादा इजी होता है। मेटल जो लो रिएक्टिव होते हैं उनको सिंपल हीटिंग से जो है अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स आर द मिनरल्स दैट कंटेन्स द एलिमेंट। एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स। अब हम आ जाते हैं एलॉयज। देखिए एलॉयज जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलॉयज आर homogeneous mixture of two metals and a metal and नॉन मेटल। कभी भी दो नॉन मेटल्स जो हैं एलॉय नहीं बनाए। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन जो करनी, सपोज आपने ये आंसर लिख दिया, तो ये जो चीजें हैं इनको आपको अंडरलाइन करना है। ये होती है इनकी की टर्म्स। अब जो एलॉयज हैं वो कौन कौन से किस किस के एलॉय होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सोल्डर, स्टील, जर्मन सिल्वर, ब्रास ब्रोंज, ब्रास और ब्रोंज। इस सोल्डर में मिलेगा आपको लेड। ये केवल पूछते हैं कि कौन कौन से मेटल से मिलके बने। लेड, टिन, स्टील है आयरन एंड कार्बन। ब्रास है आपका कॉपर में परसेंटेज कंपोजिशन याद नहीं करनी है, बुक में दे रखी है ऑल्दो, बट वो नहीं करनी है। ब्रास और जिंक। और ये है आपका ब्रोंज है आपका कॉपर और टिन। ये चार एलॉयज हैं मेनली जो पाए जाते हैं। एक है जर्मन सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका नाम है बस जर्मन सिल्वर। नाम में सिल्वर आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट में सिल्वर नहीं आता है। तो कॉपर, जिंक और आपका निकल, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं इसके एलॉय में पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इन एलॉय, in an alloy if one of the metal is mercury, it is known as amalgam। amalgam का मतलब है कि कोई जो एलॉय फॉर्म हुआ है उसमें एक मेटल मर्क्यूरी है। अब एलॉयज बनाने के भी ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। हार्डनेस बढ़ानी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या कोरोजन, इट आल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, या मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी। अलग अलग रीजंस हैं एलॉयज फॉर्म करने के। अब रस्टिंग एक फिनोमेना होता है जो इसमें हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर देखो तीन टेस्ट ट्यूब्स हैं। पहली टेस्ट, तीनों कवर्ड है। पहली टेस्ट ट्यूब में कॉर्क लगाया हुआ है, एयर जो फ्रेश एयर है वो अंदर नहीं आएगी। पानी डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर अंदर जो अवेलेबल है वो है, तो रस्टिंग विल टेक प्लेस। बिकॉज रस्टिंग के लिए मॉइस्चर और एयर और वाटर, वाटर और एयर दोनों ही चाहिए। विल टेक प्लेस। ठीक है, सेकंड में आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे कील डाली है, पानी भी है, एयर भी रहेगी, लेकिन यहाँ बीच में ऑयल की एक लेयर डाल दी, तो इट प्रिवेंट एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन वाटर, तो रस्टिंग एज अ रिजल्ट नो रस्टिंग।
नो रस्टिंग। अब पूछा जा सकता है व्हाई नो रस्टिंग, बिकॉज जो एयर है, जो लेयर ऑफ ऑयल है, दैट विल प्रिवेंट एयर टू एंटर इनसाइड वाटर। तीसरा है टेस्ट ट्यूब है, बंद है, वाटर नहीं है, साथ में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट, तो जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो रस्टिंग। इतना था जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।